बातों से हर कोई कैसे समझता है, सबके लिए मतलब एक ज़रूरी है। तो 2 लाइनें हैं उस पर, किसी शायर की सुनी थी मैंने कि सिर्फ बातों से कौन समझता है, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो मैं इससे काफ़ी रिलेट करता हूँ कि अगर एक बार जीवन में हादसा हो जाए तो आप उसके ऊपर लिख सकते हो आसानी से। और मैं हिंदी लिखता हूँ, हिंदी पढ़ता भी हूँ। तो मुंशी प्रेमचंद जी की एक उपन्यास पढ़ रहा था काफ़ी समय पहले, उस पर 2 लाइनें थी कि आ, दूर जंगलों में जाके कहीं तप कर लेना ज़्यादा सहज है, उससे कहीं ज़्यादा सहज कठिन है कि आप परिवार में रह के, परिवार का संतुलन बना के और प्रेम करें। परिवार की ज़रूरतों को साथ में लेके आप प्रेम करें। प्रेम कहीं ना कहीं मर जाता है जब आप ज़रूरतों के बीच में आते हैं, परिस्थितियों के बीच में आते हैं। तो इन्हीं सब के बीच में मैंने करीबन 2016 में मैंने कुछ लिखा था, यही सब पढ़ते हुए वो मैं आज आप लोगों के सामने पहली बार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि गर ये नहीं मोहब्बत तो और क्या होगी, कि गर ये नहीं मोहब्बत तो और क्या होगी, वो बीच काम में भी मेरा फ़ोन उठाना जानती है। कि अगर ये नहीं मोहब्बत तो और क्या होगी, वो बीच काम में भी मेरा फ़ोन उठाना जानती है, और नामौजूदगी में भी वो माहौल बनाना जानती है। चूँकि नामौजूदगी में भी वो माहौल बनाना जानती है, और अपनी बातों को वो मुझसे मनवाना जानती है। और जाहिर हूँ मैं उसकी आँखों की हर एक चमक से, कि जाहिर हूँ मैं उसकी आँखों की हर एक चमक से, कि चाहे जो भी मुश्किलें हों वो मुस्कुराना जानती है। और उसकी कि जान लेती है महज आवाज़ से वो परेशानी मेरी, जान लेती है वो महज आवाज़ से परेशानी मेरी, वो पागल मुझे मुझसे ज़्यादा जानती है। और अगर ये नहीं मोहब्बत तो और क्या होगी, वो बीच काम में भी मेरा फ़ोन उठाना जानती है। और उसके बाद इसी को आगे बढ़ाता हूँ नज़्म को कि सिर्फ उसे ही आता है यहाँ ये जादूगरी करना, कि सिर्फ उसे ही आता है यहाँ ये जादूगरी करना, उदासी जैसी भी हो वो बहलाना जानती है। और उसके बाद है कि उसके सामने चलता नहीं अब कोई बहाना मेरा, इतना जान चुका है वो मुझको कि उसके आगे चलता नहीं अब कोई बहाना मेरा, मेरी बातों में छुपी हर वो शिकायतें जानती है। और अगर ये नहीं मोहब्बत तो और क्या होगी, वो बीच काम में भी मेरा फ़ोन उठाना जानती है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी मोहब्बत शायद उनसे कुछ दूर होगी, या फिर ये कहें कि लॉन्ग डिस्टेंस में होगी आज की भाषा में। तो करीबन 7 साल पहले मैंने लिखा था, आज आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो है कि दूरियां ही नज़दीक लाती हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कि अगर आप दूर रहते हैं तो लगता है कहीं ना कहीं आपको एहसास रहता है कि हमें मिलना है, या आप डेली मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो कसक आपकी कम हो जाती है कि नहीं मुझे मिलना है, मुझे याद आ रही है, याद वाली कसक। तो उसके ऊपर लिखा था कि दूरियां ही नज़दीक लाती हैं, दूरियां ही नज़दीक लाती हैं, दूरियां ही एक दूसरे की याद दिलाती हैं। और दूर होकर भी कोई करीब कितना है, दूर होकर भी कोई करीब कितना है, दूरियां ही इस बात का एहसास दिलाते हैं। और आगे बढ़ाते हैं कि दिल अक्सर तेरी यादों में फसाने बनाता है। ये तभी लिखी गई थी जब कहीं ना कहीं यादें छुपी हुई थी। हमारे साथ मोहब्बतों में यूँ हुआ है कि हम रातों दिन कसक लेके बैठे रहे हैं, 2-2 सालों में मुलाकात नहीं हुई है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में थे। तो था कि दिल अक्सर तेरी यादों में फसाने बनाता है, और आँखें यूँ थक के अक्सर सो जाती हैं, और छूते हो तुम मुझे हर रोज़ एक नया ख्वाब बनकर, छूते हो तुम मुझे हर एक रोज़ नया ख्वाब बनकर। ये दुनिया तो खामखा कहती है कि वो मेरे करीब नहीं आती है। और इसके बाद है कि सब रात मतलब कल रात, या फिर सारी रात, जो आप समझे, कि सब रात शिकायतें खुद से करते हैं हम, सब रात खुद से शिकायतें करते हैं हम, तेरी याद जब हमें हद से ज़्यादा तड़पाती है। और जुबां हमारी इश्क के असूलों पे चलती है, जुबां हमारी इश्क के असूलों पे चलती है, जो हम कह नहीं पाते वो हमसे कागज़ों पे लिखवाती है। और इसके बाद है अंत 2 लाइनें हैं इसी नज़्म की कि ज़मीर की नामंजूरी पर अक्सर मैं खामोश रहता हूँ, ज़मीर की नामंजूरी पर अक्सर मैं खामोश रहता हूँ, पर ये याद है वापस उसी के पास ले जाती है। जब ये छोड़ के हम जाने लग जाते हैं तब भी ये लिखा था कि मिलेंगे, फिर मिलेंगे एक नए युग में, मिलेंगे एक नए युग में, एक नए मास में, एक नई ऋतु में,
मिलेंगे सूरज की एक किरण के साथ, नई सुबह के साथ ओस की बूंदें लेकर तुम्हारी सपने अपनी आंखों में। और मिलेंगे फिर प्रत्यक्ष चोट पर खुलकर रोते हुए। जब बचपन होता है तो हम अपनी प्रत्यक्ष चोट पर खुलकर रोते हैं, जब जैसे जवानी आ जाती है हम मैच्योर हो जाते हैं तो रोना बंद कर देते हैं। तो कहा था कि मिलेंगे हम फिर से प्रत्यक्ष चोट पर खुलकर रोते हुए, कुछ नई स्मृतियाँ, कुछ नए वियोग के साथ मिलेंगे फिर तितलियों के संग, मिलेंगे फिर तितलियों के रंग हाथों में लेकर, तुम्हें मिलने की ख्वाहिश इन आँखों में लेकर मिलेंगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।